मौत तय थी, दिन भी था निश्चित, किंतु एक स्त्री की दृढ़ इच्छा शक्ति ने विधाता के लेख को बदल दिया। कैसे? हिंदू संस्कृति में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और संतान सुख की कामना से वट सावित्री व्रत करती हैं। इसी व्रत को दक्षिण भारत में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। कहते हैं वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पाए थे, इसलिए इस दिन बरगद पूजा का विशेष महत्व है। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा रानी ने 18 वर्षों तक माता सावित्री का व्रत और पूजन किया। फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। सावित्री माता की कृपा से जन्मी इस पुत्री का नाम उन्होंने सावित्री ही रखा। कन्या के युवा होने पर राजा ने मंत्री के साथ सावित्री को स्वयं अपना वर तलाशने भेजा। योग्य वर की तलाश में भटकते भटकते सावित्री तपोवन पहुंचती हैं। तपोवन में महाराज द्युमत्सेन मिले, जिनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को सावित्री ने पति के रूप में वरण किया। देवर्षि नारद को जब ये बात पता चली तो राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा, राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान धर्मात्मा है, गुणवान है, बलवान भी है, किंतु उसकी आयु बहुत कम है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा चिंता में पड़ गए और सावित्री से बोले, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। हार कर राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया और नारद जी ने सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का दिन पहले से ही बता दिया। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर रहने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से उपवास शुरू कर दिया। हर दिन की तरह उस दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगे तो सावित्री भी साथ में चल दी। जंगल में सत्यवान को लकड़ी काटते समय तेज सिर दर्द होने लगा। पति के सर को गोद में रखकर सावित्री सिर सहलाने लगी। तभी यमराज आए और सत्यवान के प्राण ले जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यही विधि का विधान है कहकर यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु सावित्री नहीं मानी। उनकी निष्ठा और पति परायणता को देख धर्मराज ने उनसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उन्हें ज्योति प्रदान करें। तथास्तु कहकर यमराज चलने लगे, लेकिन सावित्री फिर पीछा करने लगी। यमराज बोले, देवी वापस जाओ। तो सावित्री बोली, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर यमराज ने उनसे एक और वर मांगने को कहा तो बोली, मेरे ससुर का राज्य वापस कर दें। वरदान देकर यमराज आगे बढ़ने लगे तो देखा सावित्री अभी भी पीछे आ रही थी। रोककर उन्होंने सावित्री से पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों का वरदान मांगा। यमराज बोले, चलो, ये भी वरदान दिया, लेकिन अब लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, एक पतिव्रता पति के बिना पुत्रवती कैसे होगी? अंततः यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। अब सावित्री इसी वटवृक्ष के पास आ गई जहां उनके पति का शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गए। मान्यता है कि इस व्रत को करने और कथा सुनने से पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और उन्नति का मार्ग खुलता है। क्या आप भी मानते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर से असंभव को भी संभव किया जा सकता है? तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।